we were doing chapter 12, Turkish invention in North India, part 1 we have already done. Now moving on to part 2. I am your Sita Sharma again in front of you. We'll do part 2. Beta, I've told about the first ruler who tried to enter, the first Muslim ruler who tried to establish rule in India is Muhammad Ghazni. But one more I would say that the credit of founding a Muslim empire in India goes to Muhammad Ghori. So Muhammad Ghori was a ruler of small kingdom of Ghor in Afghanistan. He conquered Ghazni and he placed it under the charge of his brother, and then decided to attract his attention towards India and expanded his empire. And Muhammad Ghazni, whose main aim was invading India, was for the wealth, but he wanted to rule over India. दोनों में फ़र्क ये है, मोहम्मद गजनी जो थे वो इंडिया पे सिर्फ लूटे और चले गए, है ना. लेकिन मोहम्मद गौरी जो है वो इंडिया पे राज किए और काफ़ी इलाका इंडिया का कब्जा किया, जैसे पेशावर, लाहौर, सिंध. और इन्होंने तो गजनी के इलाके में भी हमला किया, गजनी पे अटैक किया और वहाँ पे अपने भाई को बैठाया, फिर इंडिया की तरफ आगे बढ़े. तो जब इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि लाहौर, पेशावर, सिंध वगैरह के साथ लड़ाई हुई, लेकिन इनका जब पाला पृथ्वीराज चौहान में बैटल ऑफ तराइन में पड़ा तो इनकी हार हो गई. लेकिन क्या हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वो सेम पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन इस बार वो पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट के अगेंस्ट में, मैं बोलूँगी पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, वो सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद गौरी को, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए. और जयचंद इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक टसन थी या लड़ाई थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी के साथ शादी कर लिया था और ये पृथ्वीराज चौहान की शादी का जयचंद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए. तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को सपोर्ट किया ताकि पृथ्वीराज चौहान को हरा सके. और पता है बाद में यही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज जयचंद को भी हराया. सो हिज डिफीट ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इस्लामिक एम्पायर would have been incomplete without conquering कन्नौज. जब उनको समझ में आया कि कन्नौज सबसे मेन इलाका है, मैंने आपको त्रिपार्टिट स्ट्रगल में भी बताया था कि कन्नौज एक ऐसा प्लेस था जो सब राजाओं को चाहिए था. अच्छा, सब राजाओं को क्यों चाहिए था? क्योंकि कन्नौज में बहुत अच्छी फसल थी, एक वो गढ़ माना जाता था, एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था. और जिसके पास कन्नौज, लोग बोलते ना जिसकी लाठी उसके भैंस, तो जिसके पास कन्नौज वो राजा सोचता था मैं शक्तिशाली. तो जब गौरी को पता चला कि कन्नौज पे कब्जा अगर मैं कर लूँगा तो मैं काफ़ी इंडिया का पावरफुल नेता माना जाऊँगा या रूलर शासक माना जाऊँगा, इस उद्देश्य से उसने क्या किया, कन्नौज पे हमला किया और जयचंद के साथ उसकी भयंकर लड़ाई हुई और जयचंद इस बार हार गया. ये देखिए, and it was furious battle took place between the Muslim and the Rajput, and the powers of Rajput was crushed. King Jaychand was defeated and Muhammad Ghori occupied Kannauj. जयचंद की हार हुई, जयचंद के साथ जो एलाइज पार्टी थी वो भी हार गई और इस बार मोहम्मद गौरी ने बनारस के साथ कन्नौज को भी कब्जा कर लिया. So Muhammad Ghori did not have his own child. He put his territory under the charge of his trusted slave and जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक. मोहम्मद गौरी जो थे उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे और वो अपने देश वापस लौट गए. तो जाते जाते क्या किया, इंडिया पे कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का उनका एक बहुत विश्वसनीय जनरल था, एक स्लेव था, एक गुलाम था, जिसको उन्होंने यहाँ पे छोड़ के इंडिया पे अपने इलाकों पे राज करने के लिए छोड़ के चला गया. ये थी रीज़न जो इस तरह से मुस्लिम रूल हमारे इंडिया में एंटर किया. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ पे देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बोलती हूँ
है कि व्हाट वाज द रीजंस, व्हाट वर नैरेट द मेन इफेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ मोहम्मद गौरी, या व्हाट वाज द लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ इंडियन, ये वाला लिस्ट द मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ इंडियन रूलर। इंडियंस रूलर इतने फॉरेनर, 2 फॉरेनर ही तो आए थे, कोई ज़्यादा फॉरेनर तो आए नहीं। ये 2 फॉरेनर को क्या हमारे वॉरियर्स जीत नहीं पाए? नहीं जीत पाते अगर उनके अंदर डिसयूनिटी नहीं होती। पहला रीज़न, हमारे इंडियन रूलर्स के बीच में डिसयूनिटी थी, और हमारे जो इंडियन रूलर्स की डिसयूनिटी ने गौरी जैसे रूलर और गजनी जैसे रूलर को रास्ता दिया। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा, और ये 2 हमारे, इनको मैं बंदर टाइप, ऐसे शासक थे जो इंडिया में आए, वैसे ही लोग थे जो इंडिया में आ गए, एंड दे डिफीटेड हमारे इंडिया के रूलर्स। द कॉमन मैन, जो द कॉमन पीपल था, वो भी डिससेटिस्फाइड था रूलर्स से। हमारे यहाँ के जो रूलर्स आपस में लड़ रहे थे, कॉमन मैन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, ये सेकेंड कॉज था जो हमारे यहाँ फॉरेनर्स एंटर कर पाए। ओके। और तीसरा, सम ऑफ द राजपूत रूलर्स हेल्प द टर्क्स टू अगेंस्ट देयर ओन कनिंग। फॉर एग्जांपल जयचंद ने खुद मोहम्मद गौरी को हेल्प किया पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, ताकि वो जीत जाए। तो ये है तीसरा कारण, मतलब बंदर को सपोर्ट किया ताकि मतलब हमारे इंडिया में वो राज कर सके। ये बहुत ही गलत बात है। सॉरी। And the feudal system, whose the landowner were the very powerful and weakened the power of king। इसमें क्या होता था, एक जो ज़मींदारी सिस्टम चलती थी, फ्यूडल सिस्टम चलता था, जिसमें लैंड ओनर जो है, जिसके पास ज़मीन, उसके पास पावर। तो इवन राजा भी ज़मींदारों के ये हो गए थे, मतलब ज़मीन राजा के से ज़्यादा ज़मींदारों के पास थी, जो राजा भी इन ज़मींदारों की बात सुनने पे मजबूर होते थे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। फिर गौरीज आर्मी वॉज एक, अच्छा, हमारी आर्मी इतनी वेल इक्विपाइड नहीं थी, जबकि इनकी आर्मी एक बहुत अच्छी वेल इक्विपाइड थी। कैंपेन्स इनको बहुत बार प्लानिंग करके लड़ते थे। कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के करोगे तो बेटा वो तो ध्वस्त होएगी। मुस्लिम आर्मीज वे स्विफ्टली ऑन द हॉर्सेस। हाँ, हमारे पास हॉर्सेस नहीं थे, जो कि उनके पास बहुत हॉर्सेस थे। हाँ, हमारे पास हाथी थे, तो उनके पास हॉर्सेस थे। आपस में ये एक सबसे बड़ा कारण था। देन कंपेयर टू द इंडियन आर्मी, हाँ, हमारी आर्मी ओल्ड मेथड फॉलो करती थी, ओल्ड मेथड ऑफ वॉर, इक्विपमेंट, एलिफेंट्स, हाँ, जो कि स्लो थे। ये एक कारण था। अगर 5th पॉइंट 4th पॉइंट ये है, तो 5th पॉइंट ये है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ओल्ड मेथड्स हम फॉलो किए, इक्विपमेंट, एलिफेंट्स, जिसके कारण भी हमारी आर्मी इतनी सक्षम नहीं थी। द एलिफेंट्स वर नॉट ऑफ मच हेल्प ड्यूरिंग द वॉर, टाइम ऑफ वॉर। दे टर्न्ड टू बी देयर वर्थ ऑफ देयर ओन फोर्स। उनके पास ताकत बहुत थी, लेकिन इतने ट्रेंड नहीं थे। हाथियों में इतनी ट्रेनिंग नहीं दी थी कि युद्ध को कैसे लड़ सके, जीत सके। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। तो बेटा आप इससे सोचिए, ये अगर इंडिया की कंडीशन उस वक्त नहीं होती, तो आज हमारे यहाँ मुस्लिम्स अटैक नहीं करते, आज हमारे यहाँ मुगल्स नहीं आते, आज हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं आते। ये ब्रिटिशर्स भी हमने बुलाया है बेटा, ये हमारी ही देन है। और ये ब्रिटिशर्स हमारे वजह से आए इंडिया में, और वो 200 साल राज किए हमारी गलती के कारण। गौर और गजनी हमारे इंडिया में आए, टर्क्स हमारे इंडिया में आए, मंगोल्स हमारे इंडिया में आए, और तो और मुगल्स हमारे इंडिया में आकर राज किए। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपस में एकता नहीं थी। आज भी मैं बोलती हूँ, आज भी हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, आज भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारे यहाँ ईगो है, हम एक दूसरे की भावना नहीं करते, हम संस्कारों को इतना खींचतान करते हैं कि उन्हीं में सिमट के रह जाते हैं। प्लीज़ इन सब से ऊपर उठिए, अपने देश के प्रति जागरूक होइए, देश के प्रति आगे बढ़िए और देश को संभालिए। अपनी छोड़ के देश के प्रति ज़्यादा ये हो जाइए, निष्ठावान हो जाइए, और इन खुद के प्रॉब्लम्स को छोड़िए और देश के प्रॉब्लम्स के लिए आगे बढ़िए। यही सच्चे नागरिक का धर्म है, यही इंडियन होने का धर्म है। थैंक यू, टेक केयर।